बिहार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बिहार के वित्त मंत्री सह डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने विधानसभा सत्र 2022-23 का बजट पेश किया। 2,37,691 करोड़ 19 लाख का बजट पेश किया गया है। इसी को लेकर हम पटना के लोगों के बीच पहुंचे हैं और पटना के लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी क्या राय है और उनका क्या कहना है। आइए उनसे ही जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। क्या पूरे देश में और बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत गिरा हुआ है। देखिए हम लोग आम आदमी हैं, जॉब कर रहे हैं, एक तो ऐसे पेट्रोल वगैरह इतना महंगाई है तो बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, इसलिए सरकार शिक्षा पे खर्चा कर रहा है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। तो सरकार पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए ताकि जो आम आदमी, जो बिहार में ज़्यादा आम आदमी ही है, या तो बहुत बड़ा ही आदमी है या फिर आम आदमी ज़्यादातर 90% मिलेगा, तो 90% बच्चे अब सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। 2022-23 का जो ये बजट आया है, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? मैं बस इस बजट को यही देखता हूँ कि आम आदमी के लिए क्या चाहिए। एक सुरक्षा चाहिए जो ठीक है, सुरक्षा के लेवल पे ठीक है, रोड चलने के लिए है, लेकिन अगर देखा जाए उसको जीने के लिए तो शिक्षा चाहिए। कि आज कोई आदमी ठेला लगा रहा है, आज कोई आदमी छोटा मोटा दुकान की कमाई कर रहा है तो चाहता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, तो वो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, उसका बढ़ ही नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है कि उसके पढ़ाई कहाँ पढ़ाएगा वो। प्राइवेट स्कूल में इतना एडमिशन चार्ज हो रहा है जो कि पढ़ा नहीं पा रहा है। इसी बताइए, रोजगार की दिशा की बात होती है, सरकार कहती है कि रोजगार की को लेकर लगातार जो है वो काम किया जा रहा है, उद्योग लगाए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इन बातों को? रोजगार बिल्कुल सही है, बेरोजगार कोई नहीं है। मैं खुद जहाँ पे रहता हूँ पता करता हूँ, कोई बेरोजगार नहीं है, मगर जो रोजगार है उस रोजगार से जैसे सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उससे वो सही से जी नहीं पा रहा है। अगर आप देखिए कि 5 किलो एक राशन अभी मिल रहा है, अच्छा कदम उठाए, चलो वो भूखे को रोटी दे रहा है, लेकिन उसमें पूर्ति हो नहीं पा रहा। सिर्फ राशन तो है नहीं, अब देखिए जाएगा दवाई दुकान में, वहाँ पे मेडिकल में मतलब दवाई लेना पड़ता है। सरकारी अस्पताल जा रहा है, PMCH या कोई भी अस्पताल जा रहा है, लेकिन वहाँ दवाई नहीं मिल पा रहा है, इलाज हो रहा है, सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। तो बेरोजगार कोई नहीं है, रोजगार सबके पास है, मगर वो सही से जी नहीं पा रहा। क्यों? कि शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, इसलिए प्राइवेट भागना पड़ रहा है। ठीक ही है, बजट जो अपना है, देश को देखते हुए, अपना राज्य को देखते हुए बजट पास किया है, ठीक ही है। लगता है कि युवाओं के लिए सरकार मतलब इस बजट में कुछ खास लेके आई है? तो बजट हर वर्ग के लिए रहता है, इसमें भी युवा वर्ग भी है। अब युवा उस लायक रहेगा तो बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसमें जो है सबसे अधिक जो चर्चा की गई है, शिक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक बजट में पैसा लगाया गया है। क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा आगे? सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता है, उसके लिए प्लान और इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। हमारे शिक्षक का जो स्तर है उसके आधार पर तो संभव नहीं है। नया बहाली और नया प्लान, नया उसका स्ट्रैटेजी लाना पड़ेगा, तभी संभव है। और रोजगार की बात कर ले तो युवाओं को रोजगार क्या सरकार देने की दिशा में काम कर रही है? वो तो सालों साल से चलता आ रहा है। बहुत लोगों को मिल भी रहा है जो उसके लायक है, बहुत लोगों को नहीं भी मिल रहा है, तो वो तो हमेशा चलता रहता है। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? ठीक है, एवरेज है। कैसे देखते हैं बजट को? मतलब शिक्षा व्यवस्था में कह रहे हैं कि सुधार करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करेंगे, उन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? नज़रिया तो सही है, लेकिन कहने का अर्थ है कि धरातल पर सुधार हो तब ना, केवल कागजी कह देने से नहीं होता। आप प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं जो आप कह रहे हैं कि ऐसा हम करेंगे, लेकिन वो धरातल पर दिखना चाहिए, तब सही बजट हुआ। ये आम बजट जो आया है इसे आप कैसे देखते हैं? अभी तो हमने आम बजट को देखा नहीं है, इसलिए उस पर कोई कमेंट कर नहीं सकते हैं। क्या उत्सुकता थी अंदर में कि बजट में ये खास होने वाला है, कुछ ऐसी रुचि रही होगी? रुचि तो यही थी कि शिक्षा में आम लोगों का जो इतना महंगाई से त्रस्त है उस पर कुछ उन लोगों को कुछ राहत मिले, यही देखना था। युवाओं की रोजगार की बात कर ले, लगातार युवा जो है वो सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है, बेरोजगार लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि उसके लिए कुछ ऐसा संसाधन करें, नौकरी का, कि इनकी बहाली हो सके, इनका रोजगार मिले और बेरोजगारी दूर हो। बजट को आप कैसे देखते हैं? बजट से मतलब नहीं, रोज कमाओ खाओ यार, बजट से हमारा मतलब नहीं है। रोज कमाए खाओ, बजट से वो मतलब ही नहीं है। 200 रुपये का भी था, कहाँ तेल कैसे है जी? अभी पेट्रोल कैसे है? 110।
हाँ 112 रुपया। 112, हम 36 रुपया 16 रुपये तेल भराते थे एक समय। अब हमको बजट समझ नहीं आ रहा है। बिहार बजट के में तो कह रहे हैं सरकार की नए लोगों को रोजगार की दिशा से जोड़ रहे हैं। हम तो पुराने जंग लग गया हमारा में जंग लग गया हो कि नया कौन बच्चा पैदा हम अपना मेरा जो बेटा औलाद पैदा होगा वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कि हमारे में जंग लग गया है। एक सवाल और भी है कि शिक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक पैसा जो है वो बजट सत्र में लाया गया है, कैसे देखते हैं इसको? कहाँ पर लगाए वो पैसा? नहीं, कह रहे हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कहाँ पर लगाए हैं तो बताइए आप ही ना। शिक्षा में कहाँ पैसा लगाए वो? शिक्षा में पैसा कहाँ लगाए वो? कहाँ लगाए? उनका कहना है कि बच्चियां जो है जो इंटर की पढ़ाई कर रही है, कंप्लीट ग्रेजुएशन कर रही है, तो उनको पैसा दे रहे हैं। नए लोगों को जो है मतलब विद्यालय को डिजिटल तरीके से जोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए जो है शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार कर रहे हैं। हमको तो नहीं लगता है भाई। आपने एक अच्छा अमाउंट का अवलोकन किया है तो अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बिहार काफ़ी पीछे है अभी। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल को अच्छे से देखें, उसको एनालाइज करें, आपको पता चलेगा कि बिहार की क्या स्थिति है। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में ना प्रॉपर तरीके से जो टीचर हैं उनका सही समय से वहाँ रहना होता है, सब घूम फिर इधर उधर है, समझ रहे हैं। तो शिक्षा बस कहने के लिए है, पेपर पर छापने के लिए है, और विशेष तौर पर कोई ढंग से ना इस पे कोई जोर दिया जा रहा है। नीतीश कुमार जी तो सुतल रहते हैं, उनको क्या पता है। लगता है कि ये जो बजट आया है इससे बिहार का विकास काफ़ी तेजी से होगा। बिहार का विकास तेजी से क्या होगा? देखिए, जो बिहार का मुखिया है अगर वो एक्टिव तरीके से हो हर एक मुद्दों पर, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो किसी भी देश का एक भाग है बिहार ना, स्टेट है, तो किसी भी संरचना का मूल स्ट्रक्चर जो बोला जाता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। और ये अगर दो चीज़ें कमज़ोर हैं तो विकास हो गया? अब बताइए, आप ही से हम पूछते हैं। स्वास्थ्य में भी वही हाल है और शिक्षा में भी वही हाल है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि काम कर रहे हैं, लगातार जो है विकास कर रहे हैं, इन चीज़ों में सुधार कर रहे हैं। कहने से थोड़ी होता है। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं और लोग भी हैं, वो लोग देख नहीं रहे हैं। वर्तमान सरकार की जो रवैया है पहले किए होंगे, लेकिन हम लोगों ने जब से अपने आँख को खोला तब से तो हम लोग भी तो तुलना कर रहे हैं ना कि किस तरीके से किस स्थिति के साथ, रैपिडिटी के साथ होना चाहिए, हुआ। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। बिहार बजट सत्र जो है वो 25 फरवरी से शुरू हुआ है और आज आर्थिक सत्र जो है वो चला। 2,18,303 करोड़ का बजट रहा है। कुछ राय देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? तो चाय के स्टॉल पर देखेंगे कि आप यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं। लोगों की राय हम टटोलने की कोशिश में जुटे हैं और लगातार जो है बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके की जो बातें हैं वो कही जा रही है कि सरकार यदि शिक्षा विभाग और शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही है तो युवाओं के रोजगार की दिशा में भी पहल होनी ज़रूरी है। बजट में बड़ा जो ध्यान रखा गया है वो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर रखा गया है। साथ ही बिहार में रोजगार लगाने की दिशा की जो चर्चा है वो विधानसभा सत्र में अभी चलती नज़र आ रही है। क्या कुछ आगे जानकारी निकल कर आएगी आपको हम बताएंगे। जाते जाते हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।